हेलो बच्चों। तो ये साइंस का टॉपिक पढ़ते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो पिछले क्लास में पढ़ाया था सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी होता था छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता था, और ये यौगिक सूक्ष्मदर्शी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये बहुत ही छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। बहुत ही सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, ये बड़ा बनाता है। तो चलते देखते हैं इसमें। तो परिभाषा क्या होगी, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इसकी रचना देखते हैं कि यहां पर एक ये उत्तल लेंस दिखाई दे रहा है, इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। और ये इससे बड़ा है तो इसे हम क्या कहेंगे, नेत्रिका लेंस इसे बोलते हैं, नेत्रिका लेंस। ये नेत्रिका लेंस कैपिटल ई, और अभिदर्शक लेंस कैपिटल ओ। ये छोटा लेंस होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखो इनकी दोनों की मुख्य अक्ष एक ही है, एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित है। इसको आगे पीछे खिसकाया भी जा सकता है, लेकिन ये क्या है, सेट है बिल्कुल। तो देखते हैं कि इसमें एक उत्तल लेंस ओ होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदर्शक लेंस कहते हैं। इसके आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पहले से बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस ई होता है जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। इन दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष क्या होता है, एक ही होता है। अब जो लेंस ओ है, इस ओ लेंस का प्रथम फोकस क्या है, इधर होगा इसका प्रथम फोकस, ये एफ ओ डैश मान लेते हैं। और इस लेंस का द्वितीय फोकस क्या है, एफ ओ है ये। इसी प्रकार इस लेंस का प्रथम फोकस क्या है, एफ ई, और इसका द्वितीय फोकस क्या होगा, एफ ई डैश। ये अब वस्तु ओ से प्रथम फोकस के थोड़ा बाहर रखी है, इस वस्तु का नाम देते हैं ए और बी, जिसकी ऊंचाई एच नॉट मान लिया गया है। तो लेंस ओ से कितनी दूरी पर, यू नॉट दूरी पर, कितनी दूरी पर, यू नॉट दूरी पर एक वस्तु रखी है ए बी, एक वस्तु रखी है ए बी। तो लेंस ओ इस वस्तु का प्रतिबिंब देखो कहां पर बनाएगा, कैसे बनाएगा। तो वस्तु से दो किरणें चलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर, और अपवर्तन के बाद लेंस के द्वितीय फोकस से होती हुई ऐसे निकल जाती है। दूसरी किरण कहां से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से, जो प्रकाशीय केंद्र से जाएगी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगी। तो ये दोनों अपवर्तित किरणें कहां पर मिली, इस बिंदु पर मिली। यहां से एक अभिलंब खींच लेते हैं मुख्य अक्ष में। तो ये क्या था, ए बी था, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। तो लेंस ओ जो है वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहां पर बना दिया, ए डैश बी डैश। तो इस लेंस से कितनी दूरी होगी ये, तो क्या हो जाएगी, वी नॉट जीरो, वी नॉट दूरी होगी, क्योंकि लेंस ओ ने ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनाया है। कहां पर बनाया है, नेत्रिका के प्रथम फोकस के बीच में बनाया है। और जब नेत्रिका के प्रथम फोकस के बीच में बनाया है तो नेत्रिका के लिए ये आभासी वस्तु का काम करेगा। तो नेत्रिका ई आभासी वस्तु ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखो नेत्रिका ई इसका प्रतिबिंब कैसे बनाता है, इस वस्तु से भी दो किरणें चलती हैं, देखो एक मुख्य अक्ष के समांतर, ये जैसे इस वस्तु से दो किरणें चली थी, एक समांतर तो द्वितीय फोकस से हो गई थी, एक प्रकाशिक केंद्र। सेम कंडीशन है, एक किरण जा रही मुख्य अक्ष के समांतर तो अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होती हुई निकल जाएगी, जैसे इसमें निकली थी। दूसरी किरण इसमें प्रकाशिक केंद्र से, तो इसमें दूसरी किरण कहां से जा रही, प्रकाशिक केंद्र ई से जा रही। ये किरणें कहीं मिलेंगी नहीं, तो इनको हम मिलाते हैं, जहां मिलेगी वही क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो इनको हम पीछे डॉट डॉट से मिला रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहां बन गया, इस बिंदु पर बन गया। तो इसका नाम देते हैं ए डबल डैश, और इसका नाम देते हैं बी डबल डैश। तो अंतिम प्रतिबिंब बन गया क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो अंतिम प्रतिबिंब ये जो दूरी होगी क्या हो जाएगी, डी मान लेते हैं, ये कैपिटल डी, ये बन गया आपका।
यानी वस्तु बहुत छोटी थी ए बी, तो लेंस ओ ने ए बी का प्रतिबिंब बना दिया ए डैश बी डैश। कहां बनाया? नेत्रिका ई के प्रथम फोकस के बीच में। तो नेत्रिका ई के लिए ये आभासी वस्तु का काम करने लगा। तब नेत्रिका ई इसका प्रतिबिंब कहां पर बना दिया? फाइनल ए डबल डैश ओ बी डबल डैश। तो ये प्रतिबिंब देखो बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार ये सूक्ष्मदर्शी बहुत ही छोटी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना देता है? बड़ा बना देता है। अब इसके हम निकालते हैं आवर्धन क्षमता। देखो आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता m बराबर फार्मूला होता है कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण या आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण जब वस्तु डी दूरी पर हो। कहां हो? डी दूरी पर स्थित हुई है। यह है आवर्धन क्षमता कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण जब वस्तु कहां हो? डी दूरी पर हो। वस्तु कहां हो? डी दूरी पर हुई है। अर्थात ये हम हो जाएगा बीटा और ये क्या मान लेते हैं? अल्फा। तो ये जो थीटा डैश है इसको हम मान लेते हैं बीटा। क्या मानेंगे? बीटा मान लेते हैं और ये कोण हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। चलो निकालते हैं। तो m बराबर आ जाएगा, देखो त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में tan बीटा बराबर क्या आ जाएगा? ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश। ये कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। ये तो क्या आ जाएगा? tan बीटा बराबर लंब आ जाएगा ए डैश बी डैश, आधार क्या हो जाएगा? ई ए डैश ये बीटा आ गया बटे अल्फा क्या आ जाएगा? tan अल्फा बराबर लंब क्या आ जाएगा? ए बी, आधार क्या आएगा इसका? देखो वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, तो वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण कितना है? अल्फा है। जब की वस्तु इस लेंस से कितनी दूरी में रखी हो? डी दूरी में। कितनी दूरी पर? डी दूरी। तो ये दूरी क्या आ जाएगी? ई ए डैश ई ए बटे ई ए, ये आ जाएगा। तो m बराबर आ गया ए डैश बी डैश। देखो ये ऊपर चला जाएगा तो अपान में आ जाएगा ए बी इंटू ई ए बटे ई ए डैश। ये अब हम दूरियां लिखते हैं, देखते हैं। ए डैश बी डैश कहाँ है? ये किसने प्रतिबिंब बनाया? ओ ने। तो ओ से ए डैश बी डैश तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये वी नॉट। कितनी? तो m बराबर लिख देंगे वी नॉट बटे ए बी वस्तु कहाँ है? ये। तो इस लेंस से ए बी तक की दूरी क्या होगी? यू नॉट। काय की लेंगे? माइनस की, क्योंकि किरणें इधर जा रही है, दूरी हम इधर ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का यू नॉट इंटू ई ए। ई से ए ये दूरी कितनी है? डी। काय की? माइनस की बटे ई ए डैश तो ई के लिए वस्तु का काम करता था ना, तो ये दूरी क्या होगी? ये यू ई होगी ये। ठीक। तो ई ए डैश कितनी दूरी होगी? यू ई। का आएगी? माइनस की। तो माइनस का यू ई, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आवर्धन क्षमता m बराबर आ जाएगा वी नॉट बटे यू नॉट माइनस का और इंटू डी बटे यू ई। ये आवर्धन क्षमता क्या आ गया? सूत्र आ गया। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होगी, लंबाई L बराबर वो कितनी हो जाएगी? दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो यहां से यहां तक प्रतिबिंब तक वी नॉट दूरी है और प्लस क्या आ जाएगा? यहां से यहां तक यू ई है। तो ये क्या आ जाएगी? दूरी। अधिकतम लेंगे दूरी हम ये। तो सूक्ष्मदर्शी की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी।
ये हो गया आवर्धन क्षमता का सूत्र। अब देखते हैं आवर्धन क्षमता हम दो स्थितियों में निकालते हैं कि जब प्रतिबिंब कहाँ रखा हो, अनंत पर बन रहा हो। लिखेंगे जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब है ए डबल ये कहाँ बन रहा है, अनंत में। तो प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, वी। ये कहाँ बन रहा है, अनंत में। तो वी बना कौन रहा है, नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस से अनंत तक की दूरी क्या लेंगे, माइनस की इन्फिनाइट। और वस्तु कितनी दूरी में रखी है, यू ही दूरी में। तो हम यू की जगह क्या ले लेंगे, माइनस का यू ई। तो नेत्रिका के लिए फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u ये लगा देते हैं। तो एफ की जगह क्या हो जाएगा, एफ ई, क्योंकि नेत्रिका लेंस बना। 1/v की जगह क्या हो जाएगा, वी। यहाँ लिख देते हैं एफ ई, वी और यू ई। कितना है, माइनस का इंफिनिटी। फिर माइनस 1/u ई कितना है, माइनस का यू ई लेंगे हम। ये जीरो हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, हल होके ये आ जाएगा बुआ एफ ई बराबर आ जाएगा यू ई। तो इस सूत्र में जो आवर्धन क्षमता का आया है, इसमें एम बराबर माइनस का वी नॉट बटे यू नॉट इंटू डी बटे एफ ई, सॉरी यू ई की जगह क्या लिख देंगे, अब एफ ई लिख देंगे। तो ये आवर्धन क्षमता का क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा। तो जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है, तब आवर्धन क्षमता क्या होती है, एम बराबर माइनस का वी नॉट बटे यू नॉट इंटू डी बटे एफ ई। इस स्थिति में जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है यदि क्या होगी, देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, वी नॉट है, प्लस यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यू ई। लेकिन यू ई की जगह अब क्या हो गया है, एफ ई। क्या लिख देंगे हम, एफ ई। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला ये, और तब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वी नॉट प्लस एफ ई होती है। इसकी दूसरी स्थिति है कि यदि प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, डी दूरी पर बन रहा है, तब आवर्धन क्षमता क्या होगी। देखते हैं इसको, थोड़ा इरेज करते हैं। सेकेंड है, जब प्रतिबिंब या अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बनता है, कहां, डी दूरी पर बनता है, अर्थात वी ई बराबर माइनस का डी और यू ई बराबर हम माइनस का यू ई लेंगे। तो सूत्र नेत्रिका के लिए वही लगाते हैं, 1/एफ ई बराबर 1/वी माइनस 1/यू ई। तो 1/एफ ई बराबर वी कितना है, माइनस का डी, और माइनस यू कितना होगा, माइनस का यू ई। क्योंकि देखो किरणें इधर जा रही, हम दूरी सब इधर ले रहे हैं, सब काय की लेंगे, माइनस की लेंगे नेत्रिका के लिए। तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/एफ ई प्लस 1/डी बराबर ये क्या आ जाएगा, 1/यू ई। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब समीकरण 1 में ये 1/डी इंटू 1 ही तो होता है, 1/यू की जगह ये लिख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो इधर क्या है, m बराबर मान रखते हैं, तो माइनस का वी नॉट बटे यू नॉट इंटू डी इंटू बटे यू ई, अर्थात 1/यू ई। तो 1/यू की जगह क्या लिखेंगे हम, 1/एफ ई प्लस 1/डी। ये तो m बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का वी नॉट बटे यू नॉट, डी का अंदर गुणा करा दो तो आ जाएगा डी बटे एफ ई प्लस डी बटे डी। ये कैंसिल हो जाएगा। तो आवर्धन क्षमता एम बराबर माइनस का वी नॉट बटे यू नॉट इंटू, इसे पहले लिख लेते हैं, तो 1 प्लस डी अपान एफ ई। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र होगा।
जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, स्पर्शदर्श की न्यूनतम दूरी d पर, तब आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस का वी नॉट बटे यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपान एफ ही होता है ये। और जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, d दूरी पर बनता है स्पर्शदर्श की, तब ये सूत्र होता है। इस स्थिति में जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी वो वही होगी L बराबर वी नॉट प्लस यू ई, ये अधिकतम ये। तो ये हो गया आपका यौगिक सूक्ष्मदर्शी।